स्वाति एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। शुरू से ही कुछ अलग हटकर करने की इच्छा थी उसमें। यूँ तो उसने कई गांव में नौकरी की थी, पर इस बार जिस गांव में पोस्टिंग हुई, यहाँ के लोग निहायत बदतमीज थे। पुरुष शराब पीकर घर में पड़े रहते हैं और औरतें मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा चला। उन्हीं के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते। उनके स्कूल आने की वजह स्कूल में मिलने वाला खाना था, पढ़ाई नहीं। जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। पहले ही दिन स्वाति समझ गई यहाँ उसे बहुत मेहनत करनी होगी, पर मुश्किलों से घबराना तो स्वाति ने सीखा ही नहीं था। उसके पति मनीष लोकल न्यूज चैनल में काम करते थे। स्वाति ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता, मेहनत करो, बच्चों का तो दोस्त नहीं है। बच्चों के पास कभी पेंसिल नहीं होती, कभी रबर नहीं होता, तो कभी कॉपी नहीं होती। स्वाति अपने पास से बच्चों को ये सब चीजें देती और हर रोज नैतिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती थी। एक दिन स्वाति से मिलने एक बच्ची की माँ आई। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और हाथों पर चोट के निशान थे। उसका नाम उर्मिला था। वह स्वाति से अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में पूछने आई थी। स्वाति ने पहले तसल्ली से उसकी बेटी के बारे में बताया और कहा कि वह उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे क्योंकि वह तेज दिमाग की लड़की है। फिर स्वाति ने उर्मिला से उसके निशान की वजह पूछी तो वह बोली कि उसके पति ने उसे मारा है। स्वाति ने पूछा क्यों? उर्मिला बोली मैं काम करके पैसे लाई तो उसे शराब के लिए पैसे नहीं दिए क्योंकि मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल खरीदना चाहती थी। स्वाति बोली तुम क्यों पिटकर चुपचाप बैठ गई? एक डंडा तुम भी उठा लेती। स्वाति की ये बात सुनते ही उस औरत को गुस्सा आ गया। वो बोली मैडम जी क्या कह रही हो आप? पति तो भगवान होता है, वो जो भी करे भगवान का आदेश होता है, ऐसा हमारे बाबा जी कहते हैं। स्वाति बाबा जी का नाम सुनकर हैरान हो गई और बोली कौन बाबा जी? उर्मिला बोली हम सबने एक बाबा जी का नाम ले रखा है, वो सबके दुखों को दूर करते हैं, वो भी भगवान का रूप है। बाबा जी कहते हैं पति जो भी कहे वह मानो क्योंकि पति परमेश्वर होता है। मैडम जी आप नहीं जानती, अगर पति की आज्ञा नहीं मानी तो सीधे नरक में जाना होगा। यह सुनकर स्वाति का मुंह खुला का खुला रह गया। आज जहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वहीं कुछ ऐसे सोच के भी लोग रहते हैं। उसने उर्मिला को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसकी आंखों पर तो भ्रम की पट्टी चढ़ी थी। वो स्वाति की पूरी बात सुने बिना ही चली गई। घर आकर स्वाति के दिमाग में यही बातें चलती रही तो उसने मनीष से बात की। वो बोली इन बाबा जी का पर्दाफाश तो करना ही होगा। स्वाति और मनीष ने मिलकर एक योजना बनाई और मनीष और उसकी टीम बाबा जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में जुट गए। मनीष जल्दी ही काफी सबूत इकट्ठे कर लिए। बाबा जी ने कई शराब बनाने के कारखाने खोल रखे थे जहाँ देसी शराब बनाई जाती और लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लगाई जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा जी ड्रग सप्लायर भी थे। अब बस स्टिंग ऑपरेशन की तैयारी थी। स्वाति ने उर्मिला को बुलाया और कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे भी बाबा जी से दवा दिलवा दो। उर्मिला बोली मैं तो पहले ही कहती थी बाबा जी बहुत पहुँचे हुए हैं। स्वाति उर्मिला के साथ बाबा जी की महल रूपी कुटिया में पहुंची तो वहाँ के ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। वहाँ बाबा जी से मिलने वालों की भीड़ लगी थी। थोड़ी देर में स्वाति की बारी आई तो वह बाबा जी के कमरे में पहुंची। वहाँ बाबा जी अकेले थे। स्वाति ने अपनी बीमारी के बारे में बताया तो बाबा जी ने शाम को आने को कहा। स्वाति शाम को फिर से बाबा जी के आश्रम में पहुंची। उसने अपने कपड़े में कैमरा छुपा रखा था। मनीष भी अपनी टीम के साथ बाहर सादे कपड़ों में मौजूद था। स्वाति को इस बार दूसरे कमरे में बाबा जी के पास ले जाया गया। यह कमरा सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण था। स्वाति को बाबा जी ने पीने को शरबत दिया और कहा इसमें दवाई है। जैसे ही स्वाति ने शरबत का एक घूंट पिया उसका सिर चकराने लगा। वो अर्ध मूर्छित सी हो गई, गिरने ही वाली थी कि बाबा जी ने संभाल लिया और उसे लेकर बिस्तर की ओर जाने लगे। तभी स्वाति ने उन्हें अर्ध मूर्छित अवस्था में ही पूरी शक्ति से धक्का दिया किंतु बाबा जी ने उसे पकड़कर बिस्तर पर धकेल दिया। तभी कमरा रोशनी से भर गया। वहाँ मनीष और उसकी टीम कैमरे के साथ मौजूद हो गई। कैमरे में पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। बाबा के आदमियों ने मनीष और उसकी टीम को रोकने की कोशिश की लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। पुलिस अपने पूरे दमकल के साथ वहां पहुंच गई। मनीष ने स्वाति को संभाला। अब स्वाति को भी धीरे धीरे होश आ रहा था। बाबा और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले गांव वालों ने बाबा की गिरफ्तारी का विरोध किया किंतु जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो सब ने स्वाति की हिम्मत की दाद दी। आज स्वाति के हौसले ने पूरे गाँव को बाबा के झूठे माया जाल से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी बाबा के ऊपर विश्वास नहीं